गणेश चतुर्थी लोग मना रहे हैं, लेकिन वो जो सच है वो उनको नहीं पता। कुछ लोग 1 दिन के लिए लेकर आते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लेकर आते हैं, कुछ लोग 5 दिन के लिए लेकर आते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि गणेश चतुर्थी है क्या और इसका महत्व क्या है। श्री गणेशाय नमः। कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो सबसे पहले नाम लेते हैं गणपति जी का। किसी की भी कुंडली हो उसमें सबसे पहले ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। स्वास्तिक बनाते हैं, ये स्वास्तिक भी बेसिकली सिंबल है गणपति जी का ही। तो कोई भी मांगलिक कार्य करिए, देखिए हम लोग स्वास्तिक का निर्माण करते हैं, वो स्वास्तिक गणेश जी ही हैं। गणेश जी का जो ये त्यौहार है, सबसे पहले तो शुरुआत अगर आ जाते हैं तो गणेश पुराण में और पीछे जाते हैं तो महाभारत काल का एक समय मिलता है जहाँ पर ऋषि वेद व्यास को लिखनी थी महाभारत। और कहते हैं कि जब वेद व्यास बोलते थे तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी और वो रुकते नहीं थे, नॉन स्टॉप बोलते थे। तो उनको एक ऐसा लेखक चाहिए था जो जब लिखे तो रुके ही नहीं। तो बुलाया गया प्रथम पूज्य गणाधिपति नवग्रह अधिपति गणपति जी को। गणपति जी ने लेखन शुरू किया, पर कहते हैं कि लिखते लिखते 11 दिन का कार्य था लगभग। थोड़ी देर में गणपति जी का ताप बढ़ने लगा, गर्म होने लगे, रक्तांबर रूप हो गया, लाल होने लगे। तो जो शिवगण थे उन्होंने सोचा क्या करें, तो चंदन और मिट्टी का लेप तैयार किया और वो गणेश जी के ऊपर जगह जगह लेप आ गया ताकि टेम्परेचर बैलेंस हो। एसी तो थे नहीं, नेचुरल एयर कंडीशनर दिया गया, तो वो किया और थोड़ा थोड़ा जल उनके ऊपर डालते रहे ताकि इससे उनका ताप बैलेंस रहे। कहते हैं कि 11वें दिन जब ये पूरा कार्य हो गया तो गणपति जी शांत हुए, परंतु गर्म हो चुके थे। तो उनको संभाल करके ले गए और निकट में जो भी नदी थी उसमें उनको स्नान करवाया। तो वहाँ से गणपति जी की विसर्जन का प्रारंभ होता है। महाराष्ट्र में जब आज़ाद भारत के पहले की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जी हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि देश में यूनिटी लानी है। तो हमेशा इस देश की खासियत है कि ये देश हमेशा धार्मिक मुद्दों पर एक हो ही जाता है, क्योंकि हमारा सत्य सनातन धर्म है। ये था, ये है और ये रहेगा। तो सनातन धर्म की उसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के आसपास गणेश जी की चतुर्थी मनाना शुरू कर दिया। कुछ लोग 1 दिन के लिए, कुछ लोग 2 दिन के लिए गणपति लाने लगे और गणेश जी की ये जो प्रतिमाएं हैं उनका पूजन शुरू हो गया और वही आज भी ट्रेंड चल रहा है। अच्छी बात यह है कि अब वो पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गया, क्योंकि जैसे ही मराठी लोग देश भर में पहुंचे उन्होंने इसको प्रमोट कर दिया। इसके बारे में एक मिथक भी चल रहा है, हालांकि आपको कुछ मैसेजेस आएंगे जिसमें लिखा है कि गणेश चतुर्थी खाली महाराष्ट्र के आसपास के लोगों को मनानी चाहिए। तो मेरा सिर्फ एक कहना है कि सनातन धर्म का कोई भी रिचुअल सब जगह सर्वव्यापी है, सर्वमान्य है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए हम लोग गणेश जी को अब हम लोग मूर्ति रूप में ला करके पूजन करते हैं और उसके बाद में जब हम लोग मानते हैं कि 11 दिन पूर्ण हो गए तो हम लोग उनका विसर्जन कर देते हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।